बॉब प्रॉक्टर का मानना था कि विचार ही भौतिक वस्तुएं बन जाते हैं, थॉट्स बिकम थिंग्स। लेकिन यह कोई जादू नहीं है। इसके पीछे हमारे मन और ब्रह्मांड के नियमों का एक व्यवस्थित विज्ञान है। उनकी शिक्षाओं के अनुसार अपने विचारों को भौतिक वास्तविकता, फिजिकल रियलिटी में बदलने के लिए आपको केवल सोचने से आगे बढ़कर अपनी पूरी मानसिकता को बदलना होता है। बॉब प्रॉक्टर के अनुसार अपनी सोच को भौतिक वास्तविकता में बदलने के मुख्य कदम यहां दिए गए हैं। एक, चेतन और अवचेतन मन का विज्ञान समझें। कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड। बॉब प्रॉक्टर हमेशा डॉ थुरमन फ्लीट के स्टिक पर्सन मॉडल का उपयोग करते थे। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, यह आपका सोचने वाला मन है जहां आप अपनी इच्छाएं और विचार चुनते हैं। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, यह आपका भावनात्मक मन है। नियम: जब तक आपके चेतन मन के विचार, जैसे मुझे सफल होना है, आपके अवचेतन मन में गहराई से नहीं बैठ जाते, तब तक वे भौतिक वास्तविकता नहीं बन सकते। आपको अपने विचारों को भावनाओं के साथ अवचेतन मन में रोपना होगा। दो, अपने पैराडाइम को बदलें। पैराडाइम आपके अवचेतन मन में बैठे उन विश्वासों और आदतों का समूह है जो आपके जीवन को चलाते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं लेकिन बचपन से आपके अवचेतन में यह बैठा है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो आप कभी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको पुराने, सीमित करने वाले विचारों को बार बार सकारात्मक विचारों, एफर्मेशंस और नई आदतों से बदलना होगा। तीन, सी टाइप लक्ष्य निर्धारित करें। बॉब प्रॉक्टर लक्ष्यों को तीन श्रेणियों में बांटते थे। ए टाइप, जो आप पहले से करना जानते हैं। बी टाइप, जो आपको लगता है कि आप योजना बनाकर कर सकते हैं। सी टाइप, जो आप सच में चाहते हैं, भले ही आपको पता न हो कि वहां तक कैसे पहुंचना है। भौतिक सोच विकसित करने के लिए आपको सी टाइप लक्ष्य चुनना होगा। यह लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि वह आपको प्रेरित करे और थोड़ा डराए भी। फोर, कल्पना और भावना, इमेजिनेशन एंड इमोशन। आकर्षण का नियम तब तक काम नहीं करता जब तक उसमें भावनाएं न जुधें। अपने लक्ष्य को ऐसे विजुअलाइज करें जैसे वह अभी इसी वक्त आपके पास है। महत्वपूर्ण तथ्य: ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं सुनता, वह आपके कंपन, वाइब्रेशन को महसूस करता है। जब आप अपने लक्ष्य को पा लेने की खुशी और कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड को आज ही महसूस करते हैं, तो आप सही कंपन, वाइब्रेशन पैदा करते हैं। पांच, प्रेरित कार्रवाई, इंस्पायर्ड एक्शन। यथार्थ का आधार: यह वह जगह है जहां मैं आपको थोड़ी वास्तविकता से जोड़ना चाहूंगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ सोचना है। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कंपन के नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन का एक उपनियम है। जब आपकी सोच और भावनाएं सही कंपन में होती हैं, तो आपका शरीर उसी के अनुसार कार्य, एक्शन करने लगता है। बिना सही कदम उठाए और बिना मेहनत किए केवल विचारों से भौतिक वस्तुएं प्रकट नहीं होती। आपको अवसरों को पहचान कर उन पर काम करना होगा। सारांश यह है कि आपको अपने विचारों को चुनना है, उन्हें अपनी भावनाओं में ढालना है, अपने पुराने विश्वासों, पैराडाइम को तोड़ना है और फिर उसी ऊर्जा के साथ भौतिक दुनिया में कर्म करना है।